फ्रेंड्स, हमने पिछले अध्याय के अंदर जो हमारा समास का टॉपिक चल रहा था उसके अंदर हमने बताया था समास किसे कहते हैं, समास का दूसरा नाम क्या है, समास की परिभाषा संस्कृत और हिंदी दोनों बताई थी, और पदों के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से पहचाना जाता है, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, इसके बारे में हमने डिटेल से आपको बता दिया था। आज हमारा जो समास का जो टॉपिक चल रहा है इसके अंदर हम एक नंबर का जो समास है अव्ययी भाव समास उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखना। और लास्ट में वीडियो के अंत में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक शब्द के अनुसार ही इसको कैसे पहचाना जाता है। अव्ययी भाव समास की पहचान क्या होती है लास्ट में बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। तो हमारे टॉपिक का नाम है समास। एक नंबर का है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इसकी परिभाषा होती है प्राय और पदार्थ प्रधानों अव्ययी, प्राय पूर्व प्रधानों अव्ययी, यानी पूर्व यानी पहला पद, पहले पद का अर्थ प्रधान होता है, उसको क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी जिस समास में हमेशा पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये संस्कृत परिभाषा गई। अब इसकी पहचान, यानी पूर्व पद होता क्या है, इसकी पहचान, पूर्व यानी पहला, यानी पूर्व पद कौन सा आएगा, इसकी पहचान क्या होती है, पहचान लिख रहा हूं मैं। पहचान, पूर्व पद, पूर्व पद होता है इसका अव्यय और उपसर्ग। पूर्व पद यानी पहला पद कौन सा आएगा, अव्यय और उपसर्ग आएगा। अच्छा, उत्तर पद, उत्तर पद क्या आएगा, संज्ञावाची, संज्ञावाची। हमें तो पूर्व पद याद रखना, अव्यय और उपसर्ग, ठीक है। उत्तर पद क्या आएगा, संज्ञावाची। अच्छा, लौकिक विग्रह कैसे करते हैं, लौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह किस प्रकार से करते हैं देखना इसको। यानी समस्त पद होता है, क्या होता है, समस्त पद, समस्त पद, समस्त पद के पूर्व पद को अर्थ में, इसमें अर्थ में परिवर्तन करके उत्तर पद में लिखते हैं, लिखते देखो एक मिनट, समस्त पद के पूर्व पद को अर्थ में परिवर्तन करके उत्तर पद में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, उत्तर पद यानी बाद वाले पद में, और उत्तर पद को पूर्व पद में लिखते हैं, पूर्व पद में लिखते हैं। कहां पर लिखते हैं, उत्तर पद को पूर्व पद में लिखते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर पूर्व उत्तर पद को पूर्व पद में लिखेंगे विभक्ति का प्रयोग होता है।
ठीक है, ये तो गया लौकिक विग्रह बनाते समय, लौकिक विग्रह बनाते समय। और समस्त पद किस प्रकार से बनाया जाता है? समस्त पद तो बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। समस्त पद में क्या हो जाता है? बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। और जो हमारा उसी प्रकार से होता है, जैसे पूर्व पद को वापिस हमने उत्तर पद में लिखा था, उत्तर पद को लिखा था तो वापिस उल्टा सुल्टा हो जाएगा उसी प्रकार से। तो हमें यहां पर लिख सकते हैं समस्त पद, समस्त पद कैसे बनाते हैं? तो बीच की विभक्ति का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। तो समस्त पद किसमें आएगा? इसका समस्त पद हमेशा किसमें आएगा? नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग एक वचन में होता है, एक वचन में होता है। किसमें होता है? एक वचन में होता है। समस्त पद क्या होता है? नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। ठीक है, यानी अब इसकी पहचान देखो, पूर्व पद क्या आएगा? अव्यय और उपसर्ग आएगा, उत्तर पद क्या आएगा? संज्ञावाची आएगा। लौकिक विग्रह कैसे करते हैं? समस्त पद के पूर्व पद को अर्थ में परिवर्तन करके उत्तर पद में लिखते हैं और उत्तर पद को पूर्व पद में लिखते हैं। अब समस्त पद कैसे बनाते हैं? तो उल्टा हो जाएगा, जैसे हमने पूर्व पद को उत्तर पद में लिखा, तो उत्तर पद को वापस पूर्व पद में लाएंगे, उपसर्ग में परिवर्तन करके या अवयव में परिवर्तन करके, और बीच की विभक्ति का जो लोप था जो हमने पूर्व पद में लिखा उसको क्या लिख देंगे? हम उत्तर पद में लिख देंगे। वो का वो हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसी का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। समस्त पद क्या आता है? नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखते हैं और इसकी जो अर्थ हैं, अव्यय कौन कौन से आते हैं, उपसर्ग कौन कौन से आते हैं, 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम। देखो उपसर्ग, उपसर्ग हमारा अध्याय आएगा। ठीक है, इसका इति में प्रयोग लिया गया है। प्रयोग किसमें लिया जा रहा है? प्रयोग इति में। ठीक है, उप का अर्थ इसमें लिया गया है समीप, किसमें लिया गया है? समीप में लिया गया है। ठीक है, उपसर्ग है ये, एक निर है, निर का लिया गया है अभाव, किसमें लिया गया है? अभाव। और एक आ गया प्रति, इसका लिया जाएगा बार बार, क्या लिया जाएगा? बार बार, यानी प्रयोग किया जाएगा इसका, एक उसी शब्द को क्या लिखेंगे? हम बार बार लिखेंगे, दो बार लिखेंगे। ठीक है, एक होता है अनु, इसका लिया गया है योग्य और पश्चात। योग्य कहते हैं शरीर के अंगों के अनुसार आएगा, जैसे रूप से योग्य, रूप के अंदर, शरीर के अंदर। ठीक है, पश्चात जैसे दूसरे शब्दों के अंदर, मैं आपको बताऊंगा उदाहरण में। ठीक है, और इसका अनु हो गया, एक सया आएगा इसमें, सया का लिया गया है सहित। तो हमारे 1 2 3 4 5 6, ये 6 उपसर्ग आ रहे हैं हमारे। अति हो गया, उप हो गया, अनु हो गया, निर हो गया और प्रति हो गया, स हो गया। ठीक है, ये हमारे उपसर्ग है, ये 6 उपसर्ग आ रहे हैं हमारे अव्ययभाव समास के अंदर, 10वीं क्लास के अंदर। ठीक है, एक आता है हमारा, क्या आता है? अव्यय। ये क्या है? हमारा अव्यय है, इसका अर्थ लिया गया है अनंति क्रमेय, क्या लिया गया है? अनंति क्रमेय अर्थ लिया गया है। ठीक है, इसका अर्थ लिया गया है अनंति क्रमेय अर्थ लिया गया है, यानी के अनुसार, के अनुसार। ठीक है, ये तो इनके क्या हो गए? ये अव्यय ओनली सिर्फ एक आ रही है था, ये उपसर्ग 6 आ रहे हैं जिनके उदाहरण अर्थ लिख दिए मैंने, प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है।
ठीक है, अर्थ है, प्रयोग में लिए जाते हैं जो। ठीक है, अब इसके हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, ठीक है, इधर तो क्या लिखता हूं मैं, समस्त, इधर लिखूंगा लौकिक विधेय। देखते हैं, ठीक है, जैसे आ गया अधि है, क्या आ गया, हरी हरी। शुरू में क्या आया, उपसर्ग, क्या आया, उपसर्ग, बाद में संज्ञावाची है, हरी है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ये क्या है, हमारा समस्त पद है, ये इधर क्या लिखेंगे हम, लौकिक विधेय लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, हरौइति, क्या आ गया, हरौइति। हरि का क्या लिया गया, इति के अर्थ में लिया गया। ठीक है, हरि हरौ विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, हरि हरौ आ गया, जैसे उपनगरम, उपनगरम, जैसे तो क्या आएगा, नगरे से समीपम, नगरे से समीपम। यानी उप के साथ कोई सा भी शब्द है, इसमें क्या आएगी, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। किसकी विभक्ति का, षष्ठी विभक्ति, एक वचन का प्रयोग किया जाएगा हमेशा, कोई सा शब्द है। जैसे लिखता हूं कृष्ण है, उपकृष्ण, उपकृष्णम, क्या आएगा, कृष्ण से समीपम, कृष्ण से समीपम। ठीक है, यानी क्या आएगा, कृष्ण से समीपम, नगर से समीप। इसमें हमेशा षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। किसका किया जाएगा, षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। दूसरी बात, बीच की विभक्ति का लोप कर देंगे, समस्त पद बनाएंगे तो समीप को हमें याद होना चाहिए कि समीप का उपसर्ग कौन सा होता है, उप, तो उप लिख देंगे, नगर लिख देंगे, नपुंसकलिंग में प्रयोग हो रहा है तो मैं लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गया, हमारे उपकृष्ण हो गया। अब देखते हैं निर्, जैसे एक होता है निर्जन, निर्जनम, इसका क्या हो गया, जना नाम अभाव, जैना नाम अभाव, क्या हो गया, जना नाम अभाव। यानी जन लोग है, अनेक है, क्या है, लोग है, अनेक है। ठीक है, जना नाम अभाव। अच्छा, निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम, इसका क्या हो गया, मक्षिका नाम, मक्षिका नाम अभाव, क्या हो गया, मक्षिका नाम अभाव। ठीक है, निर का हो गया। अच्छा जी, प्रति का देखते हैं जी, प्रति का देखते हैं तो क्या आएगा, प्रत्येकम, प्रत्येकम है, इसका क्या बनेगा, प्रति प्लस एकम, क्या है ये, प्रति प्लस एकम, तो एकम एकम प्रति, एकम एकम प्रति। यानी इसका अर्थ क्या था, प्रति का बार बार था, तो एक शब्द को बार बार लिखेंगे, एकम एकम प्रति। जैसे आ गया प्रति दिनम, तो क्या जाएगा, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति। इस प्रकार से प्रति का अर्थ क्या था, बार बार था, तो एकम एकम प्रति, दिनम दिनम प्रति हो गया। ठीक है, प्रति का हो गया। हम इसके आगे देखते हैं और उदाहरण, इसके आगे वाले उदाहरण देखते हैं, अनु का देखते हैं, अनुरथ, क्या आएगा इसका, रथस्य योग्य, रथस्य पश्चात। हमने बताया था अनु के दो अर्थ है, एक तो पश्चात अर्थ में रथ में लिख दिया, एक आएगा अनुरूप, क्या आएगा, अनुरूपम, अनुरथम। ठीक है,
तो क्या आएगा अनुरूपम का रूपस्य योग्य, वही विभक्ति चलेगी रूपस्य योग्य, परंतु अर्थ परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि ये शरीर के अंगों के अनुसार अर्थ लिया गया है, तो रूपस्य योग्य। ठीक है, और अब आगे देखते हैं इसके से आ गया चक्रेण, यानी आ गया सचक्रेण, सचक्रम, सचक्रम। तो क्या आएगा चक्रेण, चक्रेण संहितम, क्या आएगा संहितम। सचक्रम का क्या आएगा चक्रेण संहितम। अब यथा का देखते हैं, यथा, यथा शक्ति, तो इसका क्या आएगा अनंतिकर्म में, अनैति कर्म है, इसमें अर्थ भी दे रखा है मैंने अनैति कर्म है, अनैति कर्म है। एक मिनट, हमने शक्ति को लिखा नहीं है यहां पर, तो शक्ति लिखेंगे, शक्ति अनंति कर्म है, अनंति कर्म है। ठीक है, शक्तिम अनैति कर्म है। अब देखो द्वार देखते हैं, अनुरत का क्या होगा, रत्त से पदा षष्ठी व्यक्ति है, रूप अनुरूप का रूप से योग्य, दो अर्थ लिया गया था इसमें, योग्य प्रचार करते में सचक्रम चक्रेण सहितम, सहितम कर दिया गया था, यथा का अनैति कर्म, अनैति कर्म अर्थ लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर यथा शब्द क्या आ गया शक्तिम अनंति कर्म, जिस शब्द के साथ जो विभक्ति चल रही है उस शब्द के साथ हमेशा वही विभक्ति चलेगी, चाहे कोई शब्द आए उसके साथ वही विभक्ति चलेगी। आप ये मत देखो पास में बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं, आपके सिलेबस में जो उदाहरण है, जो यही उदाहरण है, इनके अलावा एक उदाहरण भी फालतू है नहीं है। दूसरी बात, हमारे जैसे पहला पाठ है, दूसरा पाठ, तीसरा पाठ, इनके पाठ के बाद में योग्यता विस्तार के अंदर दे रखे हैं उदाहरण, उन उदाहरणों को भी पढ़ना है। ठीक है, अब इसकी पहचान बता रहा हूं, ध्यान रखना। सबसे पहले तो इनको याद करना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये 7 के अर्थ याद करना है। दूसरी बात, और साथ ही ये याद करें 6 उपसर्ग और एक आपका अव्यय, इनको याद करते आराम से पहचान जाएंगे। लौकिक विग्रह के अंदर अर्थ नजर आएगा और समस्त पद के अंदर क्या नजर आएगा, अव्यय और उपसर्ग नजर आएगा। तो ठीक है, इसको कंप्लीट याद करना, ये आपके परीक्षा में निश्चित आएगा। अभी तक परीक्षा के अंदर अव्ययभाव समास और आपका द्वंद्व समास और क्रमधारी समास बहुत ज्यादा पूछा गया है, इसलिए इसको जरूर याद करना। और ये उदाहरण ही आपके आए हुए हैं, इनमें से जो मैंने करवाए कंप्लीट उदाहरण इन्हीं में से आए हुए हैं। अभी तक कितनी बार भी इन्हीं को रिपीट कर देते हैं, तो इन उदाहरण को ध्यान से पढ़ना और याद करना। ठीक है, ओके।